आज उसने मिस्टर शर्मा को क्लासरूम में गिरा दिया, जिससे उनका हाथ भी टूट गया। नटखट राहुल की शैतानियाँ। बहुत दूर एक गांव में राहुल नाम का एक नटखट लड़का रहता था। राहुल को लोगों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। उसकी शरारतें सबको तंग कर देती थी। कभी किसी का बैग छुपा देता तो कभी किसी के कपड़ों में रंग डाल देता। राहुल को समझ ही नहीं आता था कि उसकी इन शैतानियों से लोगों को परेशानी होती है। एक दिन राहुल चुपके से अपनी बहन सुमन के बैग से उसके होमवर्क की किताब निकाल देता है। सुमन जब स्कूल पहुंचती है और उसे उसके होमवर्क की नोटबुक नहीं मिलती तो वो अपने टीचर से कहती है, टीचर, मैंने तो होमवर्क किया था, पर पता नहीं मेरी नोटबुक कहाँ गई। तुम झूठ बोल रही हो सुमन, तुमने पक्का होमवर्क नहीं किया, इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। फिर सुमन को सजा मिलती है, जिसे देखकर राहुल को बड़ा मजा आता है। एक बार तो राहुल ने अपने दोस्त मोहन के बेंच पर छिपकली का एक खिलौना रख दिया, जिसे देखकर मोहन डर गया और अपने बेंच से उछलकर नीचे गिर गया, जिससे उसके सर पर बहुत चोट भी लगी थी और वो पूरा एक वीक स्कूल भी नहीं आ पाया था। लेकिन फिर भी राहुल को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस लोगों को परेशान करने में और सजा दिलवाने में बहुत ही मजा आता था। उसकी शैतानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। कभी कोई पड़ोसन उसकी माँ के पास आकर कहती, बहन बिमला, तुम्हारा बेटा तो बहुत ही शैतान होता जा रहा है, हमें बहुत ही परेशान करता है रास्ते में। कल उसने मेरा पूरा का पूरा सब्जी का थैला ही कीचड़ में गिरा दिया था। तो कभी उसके दोस्त आकर राहुल की माँ से कहते, आंटी, राहुल हमें बहुत तंग करता है, राहुल की वजह से देखो मुझे यहाँ चोट लग गई। तो कभी कोई बच्चा कहता, आंटी, राहुल ने मेरी पेंसिल इरेजर कहीं छुपा दी है, मुझे मिल ही नहीं रही, मेरी माँ मुझे बहुत डांटती है। उसकी इन सब हरकतों से उसकी माँ बिमला भी बहुत परेशान थी, लेकिन बेचारी करती भी क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन राहुल ने सोचा क्यों ना अपने टीचर पर ही प्रैंक किया जाए। मिस्टर शर्मा रोज मुझे बहुत ज्यादा ही होमवर्क देते हैं, क्यों ना आज इन पर ही प्रैंक किया जाए, पर क्या करूं? और इतना सोचकर राहुल अपने टीचर के चेयर और ब्लैक बोर्ड के पास बहुत सारा ऑयल गिरा देता है। मिस्टर शर्मा जैसे ही क्लासरूम में आते हैं, उनका पैर ऑयल पर पड़ता है और वो गिरकर दीवार के साथ टकरा जाते हैं, जिससे उनका हाथ टूट जाता है। ये सब देखकर क्लासरूम के सभी बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन राहुल के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल होती है। ये सब राहुल की क्लासमेट रिया दूर से देख रही होती है और मन ही मन सोचती है, ये जरूर राहुल का ही काम है, ऐसी शैतानियां राहुल ही करता है, उसे कोई ना कोई सबक जरूर सिखाना चाहिए। और फिर रिया सुमन के पास जाती है, जो कि राहुल की बहन और रिया की फ्रेंड है। सुमन, तुम्हें पता है आज तुम्हारे भाई ने क्या किया? आज उसने मिस्टर शर्मा को क्लासरूम में गिरा दिया, जिससे उनका हाथ भी टूट गया। मुझे लगता है हमें उसे कुछ सबक सिखाना चाहिए। हाँ रिया, तुम ठीक कह रही हो, पर हम क्या करें? और उसके बाद दोनों सहेलियां मिलकर एक प्लान बनाती हैं। अगले दिन रिया राहुल के क्लासरूम में पहुंचने से पहले ही उसके बेंच पर कुछ कॉकरोचेस रख देती है, क्योंकि सुमन ने उसे बताया था कि राहुल को कॉकरोचेस से डर लगता है। जैसे ही राहुल क्लासरूम में पहुंचता है, वो अपने बेंच पर कॉकरोचेस को देखकर बहुत डर जाता है और घबराहट में उसका पैर पीछे पड़े रंग के डिब्बे पर जाता है, जिससे लड़खड़ाकर राहुल क्लासरूम में पड़े डस्टबिन पर जाकर गिरता है। राहुल के सारे कपड़ों पर रंग लग जाता है और सारा कचरा उसके ऊपर गिर जाता है। क्लास के सारे बच्चे जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगते हैं और राहुल बहुत ही शर्मिंदा और एम्बैरेस्ड फील करता है। वो शर्म से क्लासरूम के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी रिया राहुल के पास जाती है और उसे कहती है, क्यों राहुल, आज जब तुम्हें खुद पर कोई प्रैंक हुआ तो कैसा लग रहा है? रिया, क्या यह सब कुछ तुमने किया है?
हाँ राहुल, ये सब कुछ मैंने ही किया है। मैं तुम्हें ये समझाना चाहती थी कि जब तुम लोगों पर प्रैंक करते हो या उनका मजाक उड़ाते हो तो उन्हें कैसा लगता होगा। तुम्हारे साथ तो आज पहली बार प्रैंक हुआ है, लेकिन तुम तो रोज किसी न किसी पर प्रैंक करते ही रहते हो। तुम्हारी वजह से कल मिस्टर शर्मा का हाथ भी टूट गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। रिया, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने सब लोगों को बहुत ही परेशान किया है, पर अब से मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा और कभी भी किसी पर प्रैंक भी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं राहुल, तुम्हें समझ आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम कभी किसी को परेशान मत करना। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मजाक एक हद तक ही ठीक होता है। अगर हमारे मजाक से किसी को तकलीफ होने लगे तो वह गलत है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। ठीक है,